दोस्तों HDFC बैंक अगर ना गिरा होता या HDFC बैंक 1000 के लेवल से ना गिर रहा होता तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में काफी सुधार देखने को मिलता या ठहराव देखने को मिलता। लेकिन HDFC बैंक लगातार पैनिक फॉल हुआ है और आपको पता है कि उस कारण से निफ्टी बैंक संभल नहीं पा रहा है। तो आज जो अपडेट मैं बताने जा रहा हूं, इससे अब आने वाले दिनों में HDFC बैंक संभलने लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैनेजमेंट के थ्रू आई है। एग्जैक्ट डेटा आपको दिखाएंगे, क्योंकि विश्वास आपको तभी करना चाहिए जब डेटा आपके पास हो। तो HDFC बैंक जो इतना ओवरसोल्ड है, मतलब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, अगर वो यहाँ पे आपको इतना अच्छी अपडेट दे रहा है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि मतलब एक्चुअल फिगर कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि HDFC बैंक किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए ओवरसोल्ड मार्केट में। तो HDFC बैंक ने देखिएगा रिपोर्ट दी है, मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, 305 करोड़ डिपॉजिट पर ब्रांच। अब आप देख सकते हो, यानी कि हर ब्रांच में जो डिपॉजिट का रेट चल रहा है वो है 305 करोड़ पर ब्रांच। गिव कॉन्फिडेंस ऑन डिपॉजिट ग्रोथ आउटलुक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी बैंक की कि डिपॉजिट ग्रोथ अगर देखिएगा स्लो है तो अब एक्सपेंशन में आपको डर बन जाता है, प्रोविजन ज्यादा हाई करने पड़ते हैं और नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। बट ये पर्टिकुलर बैंक, अभी मैं आपको मल्टीपल फैक्ट दिखाने वाला हूं, लेकिन HDFC बैंक 305 करोड़ डिपॉजिट पर ब्रांच के हिसाब से कलेक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे HDFC बैंक की है। क्योंकि जब देखिएगा मैनेजमेंट बताता है ना कोई चीज, तो वो डिफरेंट तरीके से बताता है, नैरेटिव बिल्कुल अलग रहता है। कितनी ब्रांचेस हैं? 9616, जस्ट ओवर 6% ऑफ इंडिया टोटल ब्रांच नेटवर्क। लेंडर्स एवरेज डिपॉजिट पर ब्रांच स्टैंड आउट 305 करोड़, मतलब इनका एवरेज डिपॉजिट है 9616 टोटल ब्रांचों में 305 करोड़ पर पर्टिकुलर ब्रांच। तो आप समझ सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो CFO ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है बैंक पास्ट एक्सपेंशन इज नाउ एंटरिंग अ फेज वेयर प्रोडक्टिविटी राइजेस शार्पली। ब्रांच जो है वो मेच्योर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी ब्रांच अगर 305 करोड़ के डिपॉजिट पा रही है तो वो नई ब्रांच नहीं है, वो मेच्योर ब्रांच है। ब्रांचेस टेक 2 और 3 ईयर टू ब्रेक इवन, 2 या 3 साल में वो ब्रेक इवन पे आ जाती है। रीच रीजनेबल मेच्योरिटी बाई ईयर 5 दे क्रॉस दैट। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर आप देखेंगे HDFC बैंक लीन्स ऑन ब्रांच मेच्योरिटी रिलेशनशिप टू ड्राइव डिपॉजिट ग्रोथ। CD रेशियो देखिएगा 98% है। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। ब्रांच की देखिएगा डिपॉजिट मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगर डिपॉजिट आप देखेंगे, अप ट्रेंड देखेंगे डिपॉजिट में तो 12% का है। 12% देखिएगा टोटल, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ में कहोगे तो 12% नहीं है डिपॉजिट रेट। लेकिन यहाँ पे बैंक का अपना जो अप ट्रेंड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 12% का है। कासा रेशियो 34% है डिस्पाइट क्वार्टरली वोलेटिलिटी, मतलब इतना, यानी करंट टू सेविंग अकाउंट जो रेशियो है वो भी 34% है। स्टिल देखिएगा जो अभी तक बहुत सारे बैंक नहीं अचीव कर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स यूज एज अ रिलेशनशिप एंकर सपोर्टिंग बैलेंस बिल्डअप। और अगर आप देखेंगे जो निम है वो यहाँ पे 3.35% है इन डिपॉजिट, देखिएगा रीप्राइसिंग। और अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है इन बैंकिंग ऑन ग्रोइंग मेच्योरिटी ऑफ द ब्रांच नेटवर्क, डीपर करेक्शन, देखिएगा कस्टमर रिलेशनशिप। तो अब आपको ये डेटा कहां से मिल रहा है, डेटा क्या बता रहा है? अभी तक देखिएगा रिजल्ट में कोई डाउट ही नहीं आया, मतलब HDFC बैंक के रिजल्ट एकदम सॉलिड रिजल्ट आए थे। बट आपको पता है कि मार्केट का मूड ट्रम्प साहब ने खराब कर रखा है। फिर इनके जो कॉम्पिटिटर हैं HDFC बैंक के, ICICI बैंक, उनके रिजल्ट बहुत खराब आए, इसलिए मूड और खराब हो गया। निफ्टी बैंक डाउन हो गया और रिलायंस के भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो पैनिक और बढ़ गया। तो ऐसे में ये चीजें लोगों को नहीं पता चल पाती हैं कि मार्केट कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़े दे रहा है। HDFC बैंक जब देखिएगा, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, जब ये सारी चीजें बताई जाती हैं बैंक की तरफ से कि अबाउट 1300 ब्रांच देखिएगा, स्टेप अप देखिएगा, एक्सपेंशन रफली हुआ है 1500, फिर देखिएगा ये 1000, फिर ऐसे देखिएगा इस तरीके से ग्रोथ चल रही है। मतलब इस तरीके से ब्रांचिंग नेटवर्क को बढ़ा रहे, मतलब हर एक दिन में 2 ब्रांचें खुल रही हैं।
एक फाइनेंशियल ईयर में एक दिन में 2 ब्रांचें खुल रही हैं, 3 ब्रांचें खुल रही हैं, अब आप समझ लीजिए। और पर ब्रांच में इतनी मेच्योरिटी है कि डिपॉजिट रेट 305 करोड़ रुपए है, देखिएगा पर ब्रांच एवरेज है ये, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक कितना एक्सपेंशन आगे आने वाले दिनों में करने वाली है। तो ये चीज बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, चूंकि एक्सट्रीम लो पे है एचडीएफसी बैंक, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, और निफ्टी बैंक का नंबर 1 स्टॉक है वेटेज में, निफ्टी 50 का नंबर 1 स्टॉक है वेटेज में। तो इसलिए कल के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बी फोकस ऑन इट। राम राम।